नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव नमस्कार टीवी में दोस्तों, आपका मेरे स्वागत है। चैनल तो भक्ति दोस्तों, आज भाव की इस टीवी वीडियो में मैं आपका आपको बताने स्वागत है। वाली हूँ रंभा तृतीया व्रत 2025 क्यों मनाई जाती है। रंभा तृतीया ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रंभा तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 29 मई 2025 के दिन रंभा तृतीया का उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन अप्सरा रंभा की पूजा की जाती है। धर्म शास्त्रों में वेद पुराणों में अप्सराओं का वर्णन प्राप्त होता है। देवलोक में अप्सराओं का वास होता है। अप्सरा रंभा समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से उत्पन्न हुई थी। में इस दिन देवी रंभा की पूजा की जाती है। स्त्रियों द्वारा सौभाग्य एवं सुख की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत भी किया जाता है। इस व्रत को रखने से स्त्रियों का सुहाग बना रहता है। कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। अच्छे वर की कामना से इस व्रत को रखती है। रंभा तृतीया का व्रत शीघ्र फलदायी माना जाता है। अप्सराओं का पौराणिक संदर्भ। अप्सराओं का संबंध स्वर्ग एवं देवलोक से होता है। स्वर्ग में मौजूद पुण्य कर्म, दिव्य सुख, समृद्धि और भोग विलास प्राप्त होते हैं। इन्हीं में अप्सराओं का होना जो दर्शाता है रूपवान स्त्री को, जो अपने सौंदर्य से किसी को भी मोहित कर लेने की क्षमता रखती है। अप्सराओं के पास दिव्य शक्तियां होती है जिनसे ये किसी को भी सम्मोहित कर लेने की क्षमता रखती हैं। अथर्ववेद एवं यजुर्वेद में भी अप्सरा के संदर्भ में विचार प्रकट होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें चित्रित किया गया है। ऋग्वेद में उर्वशी प्रसिद्ध अप्सरा का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त पुराणों में भी तपस्या में लगे हुए ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग करने के लिए किस प्रकार इंद्र अप्सराओं का आह्वान करते हैं। कुछ विशेष अप्सराओं में रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका आदि के नाम सुनने को मिलते हैं। उर्वशी श्राप से मुक्त हो गई और पुरुरवा, विश्वामित्र एवं मेनका की कथा, तिलोत्तमा एवं रंभा की कथाएं बहुत प्रचलित रही हैं। इन्हीं में रंभा का स्थान भी अग्रणी है। अप्सराएं अपने सौंदर्य, प्रभाव एवं शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। समुद्र मंथन रंभा उत्पत्ति कथा। दैत्यराज बलि का राज्य तीनों लोकों पर स्थापित था। इंद्र सहित देवतागण भी बलि से भयभीत हो उठे। में देवों के स्थान को पुनः स्थापित करने के लिए ब्रह्मा जी देवों समेत श्री विष्णु जी के पास जाते हैं। भगवान श्री विष्णु के आग्रह पर समुद्र मंथन आरंभ होता है, जो दैत्यों और देवों के संयुक्त प्रयास से आगे बढ़ता है। क्षीर सागर को मथ कर उसमें से प्राप्त अमृत का सेवन करने से ही देव अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकते थे। में समुद्र मंथन के लिए मंद्राचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को नेति बनाया जाता है। भगवान श्री विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंद्राचल पर्वत को अपने पीठ पर रख लेते हैं और उसे आधार देते हैं। इस प्रकार समुद्र मंथन के दौरान बहुत सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इनमें रंभा नामक अप्सरा और कल्पवृक्ष भी निकलता है। इन दोनों को देवलोक में स्थान प्राप्त होता है। इसी में अमृत का आगमन होता है और जिसको प्राप्त करके देवता अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करते हैं और इंद्र ने दैत्यराज बाली को परास्त कर अपना इंद्रलोक पुनः प्राप्त किया। अमृत मंथन में निकले 14 रत्नों में रंभा का आगमन समुद्र मंथन से होने के कारण यह अत्यंत ही पूजनीय है और समस्त लोकों में इनका गुणगान होता है। समुद्र मंथन के ये 14 रत्नों का वर्णन इस प्रकार है। लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, कसुरा, धन्वंतरिश्चंद्रमा, गावा, कामदोहा, सुरेश्वर, गजो, रंभादि देवांगना। रंभा तीज कथा। रंभा तीज के उपलक्ष्य पर सुहागन स्त्रियां मुख्य रूप से इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए और अविवाहित कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। रंभा को श्री लक्ष्मी का रूप माना गया है और साथ ही शक्ति का स्वरूप भी। में इस दिन रंभा का पूजन करके भक्त को ये सभी कुछ प्राप्त होता है। रंभा तृतीया पर कथा इस प्रकार है कि प्राचीन समय में एक ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे होते हैं। वह दोनों ही श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया करते थे। पर एक दिन ब्राह्मण को किसी कारण से नगर से बाहर जाना पड़ता है। वह अपनी स्त्री को समझाकर अपने कार्य के लिए नगर से बाहर निकल पड़ता है। इधर ब्राह्मणी बहुत दुखी रहने लगती है। पति के बहुत दिनों तक नहीं लौट आने के कारण वह बहुत शोक और निराशा में घिर जाती है। एक रात्रि उसे स्वप्न आता है कि उसके पति की दुर्घटना हो गई है। वह स्वप्न से जागकर विलाप करने लगती है। तभी उसका दुख सुनकर देवी लक्ष्मी एक वृद्ध स्त्री का भेष बनाकर वहां आती है और उससे दुख का कारण पूछती है। ब्राह्मणी सारी बात उस वृद्ध स्त्री को बताती है। तब वृद्ध स्त्री उसे ज्येष्ठ मास में आने वाली रंभा तृतीया का व्रत करने को कहती है। ब्राह्मणी उस स्त्री के कहे अनुसार रंभा तृतीया के दिन व्रत एवं पूजा करती है और व्रत के प्रभाव से उसका पति सकुशल पुनः घर लौट आता है। जिस प्रकार रंभा तीज के प्रभाव से ब्राह्मणी के सौभाग्य की रक्षा होती है,
उसी प्रकार सभी के सुहाग की रक्षा हो। अप्सरा रंभा से संबंधित कुछ कथाएं। रंभा का वर्णन रामायण काल में भी प्राप्त होता है। रंभा तीनों लोकों में प्रसिद्ध अप्सरा थी। कुबेर के पुत्र नलकुबेर की पत्नी के रूप में भी रंभा का वर्णन प्राप्त होता है। रावण द्वारा रंभा के साथ गलत व्यवहार के कारण रंभा ने रावण को श्राप भी देती है। एक कथा अनुसार विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए जब रंभा आती है तो विश्वामित्र रंभा को शिला रूप में बन जाने का श्राप देते हैं। फिर एक ब्राह्मण द्वारा रंभा को शाप से मुक्त प्राप्त होती है। रंभा तृतीया पूजन महत्व। रंभा तीज के दिन विवाहित स्त्रियां गेहूं, अनाज और फूल के साथ चूड़ियों के जोड़े की भी पूजा करती हैं। अविवाहित कन्याएं अपनी पसंद के वर की कामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। रंभा तृतीया के दिन पूजा उपासना करने से आकर्षक सुंदरतम वस्त्र, अलंकार और सौंदर्य प्रसाधनों की प्राप्ति होती है। काया निरोगी रहती है और यौवन बना रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।